देखिए, कर्नाटक में मतदान से 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वोट में बदलेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। साथ ही कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने ही खत्म किया है क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। अमित शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत मुस्लिम आरक्षण किया, इसको बीजेपी ने हटा दिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शोर जो है उसका थम गया। इसी बीच बीजेपी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर एक बयान के बाद चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने चुनाव आयोग में सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल किया। साथ ही इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र का एजेंडा भी बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म को लेकर बीजेपी और सीपीआईएम पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले उन्होंने कश्मीर और फिर केरल को बदनाम किया। केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पिछले 2 दिन में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीएपीएफ की 55 और सेना की 100 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश हो गया। यह विमान एक मकान पर जा गिरा। इसके चलते वहां के 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। वक्त रहते पायलट ने पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में पायलट सुरक्षित है। इस हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कमेटी बनाई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि MiG-21 एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, जो सूरतगढ़ के पास क्रैश हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है। जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज भारी हंगामा हुआ। सुरक्षा में लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर कई किसान प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए खाप और किसान संगठनों के लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। पंजाब के अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका हुआ। एक बार फिर धमाका गोल्डन टेंपल के पास हुआ। अब इस धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि इस धमाके के लिए आईडी का इस्तेमाल किया गया था। अमृतसर में 2 दिन के भीतर यह दूसरा ब्लास्ट है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। हेरिटेज स्ट्रीट गोल्डन टेंपल के पास की जगह है जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा पुलिस बल को सतर्क रहने को कहा गया है। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मलप्पुरम के कलेक्टर ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बोट में सवार 5 लोग तैरकर किनारे आ गए। 10 लोगों को गंभीर हालत में कोटाकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। पीएम ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान भी किया।